मजा है ना आज पार्टी में? बहुत। अरे ये विशाल तो सो गए। लगता है बहुत ज्यादा थक गए होंगे। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। इतना सारा पैसा, इतने सारे पैसे। ये लो पानी। अरे मैं तुम्हारा मीठा दाना भूल अरे गई। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। वैसे ही हम लोग ऑफिस की पार्टी से इतना खा पी के आ रहे हैं कि पेट एकदम भरा हुआ है, और मेरे पेट में पानी पीने का भी जगह नहीं है। अरे यार फिर भी तुम हमारे घर पहली बार आए हो, खाली पानी देना अच्छा नहीं लगता। मैं लेकर आती हूँ। अरे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को क्या ही है, हम लोग खा पी के तो आ ही रहे हैं, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। और हाँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो मुझे थोड़ा अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। अरे यार अभी तो आए हो और अभी जाना है, बाद में कर लेना जो भी इम्पोर्टेंट काम है। अभी विशाल को मैं उठा देती हूँ, तुम उनसे मिल के जाना। अरे नहीं नहीं, देखो कितने आराम से सोए हुए हैं, थक के सोए हुए हैं। सोते हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए। अरे क्या बोल रहे हो, सोते इंसान को जगाना नहीं चाहिए? क्यों नहीं जगाना चाहिए? सोते रहेंगे क्या पूरे दिन? कोई गेस्ट घर में आया है तो मिलना तो बनता है यार। तुम उनसे ही तो मिलने आए थे। तुम ऑफिस में बोलते रहते हो ना कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, हस्बैंड से मिलना है। अब मैं तुम्हें हस्बैंड से मिलाने लेकर आई हूँ और तुम बोल रहे हो तुम्हें जाना है। मिल के जाओ ना। अरे तुम मेरी बात को समझो, इनको सोने दो, मुझे मेडिकल जाना है, माँ के लिए दवा लेके जाना है घर पे। तो माँ की दवा 10 मिनट बाद ले लेना ना, मैं उठा दे रही हूँ ना उसको। अरे नहीं नहीं, मेरी बात समझो, मेरी माँ की तबीयत की बात है, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी मिल लूंगा। अरे रुको नीलेश, रुको, मैं उठा। अरे देखो ये उठ भी गए। कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। अब इनसे मिलके जाओ, आओ। विशाल, ये मेरे ऑफिस का फ्रेंड है नीलेश। जी नमस्ते। नमस्ते जी। इसको आपसे मिलना था, बहुत दिन से मुझे बोल रहा था कि यार मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। तो मैंने सोचा कि वैसे भी आज छुट्टी थी, पार्टी थी ऑफिस में, तो मैंने सोचा कि मिल लेती ही आऊँ इसको। ओके। भाई साहब, इनको तुमने कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? अरे इनको बैठाओ ना, ये जा कहाँ रहे हैं? यार वही तो मैं कब से इसको बोल रही हूँ कि 10 मिनट रुक करके हस्बैंड से मिलके जाओ, लेकिन नहीं, मुझे जाना है कि रट लगाए रखा है। बोल रहा था इसकी मम्मी को मेडिकल शॉप से दवा चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम बैठो, मैं शामू से बोल देती हूँ कि वो दवा ले आएगा मेडिकल शॉप से। देखिए भाई साहब, आप पहली बार हमारे घर पे आए हैं तो प्लीज आप यहाँ बैठिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? पहली बार आए हैं, थोड़ा कुछ खा पी के जाइए ना। ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? सिर्फ पानी पी के जा रहे हैं आप? प्लीज। हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, दवा ले लूंगा। अरे चुप रहो तुम। प्लीज बैठिए ना। अरे तुम 2 मिनट रुको ना। तुम ये ऑर्डर कर रहे हैं, तब तुम जाना खा करके, ठीक है? तुम ऑर्डर करो। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चिया, दवा तो आ जाएगी भाई साहब, पर आप मुझसे मिलने आए हैं तो आइए बैठिए, 2 बात करिए फिर जाइएगा। वैसे भी पहली बार आए हैं तो बिना कुछ खाए हमारे घर से नहीं जा सकते आप। रुकिए, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। हाँ तुम ऑर्डर करो, तब तक मैं दवा बोल देती हूँ शंभू को, ठीक है? रुकिए। अरे चिया, मेरा फोन कहाँ है? मैंने यहाँ पे आईफोन और 1.5 लाख रुपए अपना पैसे यहाँ टेबल पे रखा हुआ था। अरे वो पैसे कहाँ गए चिया? लेकिन जब मैं घर आई थी तो टेबल खाली था, यहाँ पे कुछ नहीं था। नहीं चिया, मैं यहाँ पे काउंट करते करते यहीं पे पैसे 1.5 लाख रुपए रखे थे और आईफोन भी यहीं पे रखा था, बट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम देखो ना, कहीं तुम इधर उधर रख दिए होगे। तो भाई साहब आप पैसे ढूंढो और फोन ढूंढो, मुझे जाने दो ना। माँ की तबीयत खराब है, आप लोग अपना ढूंढते रहो, मुझे जाने दो। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ ना। चिया,
तुम एक काम करो, मेरे फोन पे भी तुम फोन करो, पता लगे कि मेरा फोन है कहाँ पे आखिरकार। रुको, मैं तुम्हारे फोन पे कॉल कर रही हूँ। हाँ कॉल करो चिया। मैं चला जाता हूँ, उसके बाद तुम लगाते रहना, करते रहना। अरे! मुझे देर हो रहा है, तुम मेरी बात को समझो ना। एक मिनट रुको। यार नहीं, अरे रुको तो सही। अरे चिया, ये फोन तो इनके पॉकेट में बज रहा है। अरे वो मम्मी के दवा के लिए कॉल आ रहा होगा, वो उनका फोन कैसे मेरे पॉकेट में बजेगा? हाँ हो सकता है, मैं फिर से कॉल कर मैं जा रहा हूँ, तुम रहने रुक तो बाद जाओ। में लगा लेना ना। रुक जाओ नीलेश, रुक जाओ, मैं कॉल करें। चिया, फोन तो फिर भी नहीं कि पॉकेट में बज रहा है, एक बार चेक करो ना इनके पॉकेट में। नीलेश एक बार तुम अपनी जेब चेक कर लो, देखो उसमें फोन है कि नहीं। अरे ये मेरा फोन बज रहा है, मैं नीलेश बोल तो रहा हूँ। एक बार दिखा दो ना, दिखाने में क्या जा रहा है, दिखाओ। मेरा फोन बज रहा होगा, समझिए ना बात को। रे चियार समझो। विशाल, तुम्हारा फोन? अरे ये तो मेरा फोन है। हाँ? इनके पॉकेट में कैसे आया? नीलेश, तुमने पैसे भी उठाए यहाँ से? नहीं चिया, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया है, क्योंकि मेरे पॉकेट में कोई पैसा नहीं। चिया समझो मेरी बात को। निकालो पैसे, निकालो। देखो चिया, मुझे पूरा शक है, जब मेरा फोन इनके पॉकेट में जा सकता है तो जरूर पैसे इन्होंने ही उठाए होंगे। इनके पॉकेट चेक करो, चेक। फोन तुम्हारे पास था तो पैसे भी तुम्हारे पास ही होंगे, निकाल के दिखो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं है, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं बोलो विशाल को चेक करने के लिए? नहीं ठीक है। दिखाओ। डेढ़ लाख बोले विशाल ने। और है, चेक करिए इनके पॉकेट में, चेक करिए, पूरे 1.5 लाख इनके पॉकेट से निकलेंगे चिया। चेक करिए इनके पैक में। निकालिए। आप यहाँ पे चोर बुलाई थी या दोस्त बुलाई? मुझे दिख रहे हैं सारे पैसे। खत्म हो गए? विशाल ही गिनिए। हाँ? सही है? नहीं, पूरे पैसे हैं चिया, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं, ये यहाँ पे है। चिया, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम इस घर में अपना दोस्त लाई हो या चोर लाई हो इस घर में? चिया, मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम्हारा दोस्त इतना चोर है। और सच बताओ ना चिया, तो इसकी सारी हरकतें मैं यहाँ पे लेटे लेटे देख रहा था। ये बंदा जब आया यहाँ पे चोरी कर रहा था ना, तो मैं सोया नहीं था। जैसे ही तू पानी पिलाने के लिए अंदर गई ना, इसकी गंदी निगाह इस पैसे पे पड़ी और आता है, चेक करता है ऐसे कि सोए हैं या जगे हैं। शर्म नहीं आई तुझे? सब कुछ मैं देख रहा था भाई, सब कुछ देख रहा था, और जान से सो गया मैं, ताकि तुम्हारी हरकतों को मैं देख सकूं कि तू इंसान है या जानवर है या हैवान है कि चोर है। इतना रुपए कमाते हुए भी तू दूसरों के घर में आकर चोरी करता है। जिया, मैंने तुझे लाख बार समझाया होगा कि हर किसी पे विश्वास मत करना। सारे लोग विश्वास के पात्र नहीं होते, हर दोस्त नहीं होता, कुछ दोस्त कमीने भी होते हैं, जैसे कि ये। अरे शर्म आ रही है, दोस्ती के नाम पे कलंक है ये। ऐसे दोस्त ना हो ना तभी सही है। देखा ना, अपनी आंखों से देखा ना तुमने। अरे ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं है चोरी करते हुए? अरे किस चीज की कमी है आपको, जरा बताना मुझे। आपकी महीने की पेमेंट 80,000 रुपए है, फिर भी आप चोरियां कर रहे हैं दूसरों घर में जाके। अरे कितने विश्वास के साथ मेरी वाइफ आपको मेरे घर में लाई थी, पर आपने क्या किया? चोरी किया। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो विशाल तुम। So sorry, Chia, I'm so Shut up! I am really disappointed in you. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे घर से बिलोंग करते हो, अच्छा खासा कमाते हो। I am really speechless. I'm sorry, Chia. आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो मैं थोड़ा पैसे देख के लालच में आ गया, बहक गया था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा ना? ऐसा क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि मैं कभी तुम पे भरोसा करूंगी ही नहीं, कभी तुम्हें अपने घर में इनवाइट करूंगी ही नहीं। तुम्हें क्या, तुम्हारी वजह से मेरा कोई भी दोस्त इस घर में अब नहीं आ पाएगा। ऐसा मत बोलो चिया। सीरियसली, आई एम रियली डिस्गस्टेड। मुझे माफ कर दो चिया। गेट आउट। इसको घर से मत निकालो। इसको मैं पुलिस के हवाले करूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर के चोरी करने की? चिया, एक मिनट, जाने दो। मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा किया है, इसलिए ये शर्मिंदा है इस चीज पे। अरे पहली बार ऐसा किया क्या मतलब है यार? एक तो पहली बार मेरे घर पे आया और चोरी कर रहा है। ठीक है चिया, जाने दो, माफ कर दो।
और मुझे लगता है कि इसको अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है। मुझे लगता है ऐसा फील कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं चिया सच बोल रहा हूँ, आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा मैं। होल्ड ऑन, तुमने होल्ड ऑन, प्लीज प्लीज। तुमने अपनी मम्मी का जो मेडिकल का बहाना बनाया था कि तुम्हें दवा लेने जाना है, वो भी झूठ बोला था ना, ताकि तुम यहाँ से भाग सको। सब झूठ है चिया, सब झूठ है, जाने दो। जाइए भाई साहब, निकलिए घर से हमारे, गेट आउट। रुको, ये याद रखना, दोबारा मुझसे ऑफिस में कभी बात करने की भी कोशिश मत करना, समझे? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। चिया छोड़ो, जो हुआ उस चीज को भूल जाओ। पर हाँ, तुमको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि हर किसी पे विश्वास मत किया करो। हर इंसान विश्वास के पात्र नहीं होता। जो हुआ भूल जाओ। आई एम रियली सॉरी विशाल, मुझे समझ में आ गया है कि जो तुम बोलते हो सही बोलते हो। मैं अगली बार से इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं किसी को भी ऐसे घर में ना लाऊं। हाँ जाओ। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ जाओ जाओ, गो। और हाँ गाइज, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हर दोस्त पे विश्वास मत किया करो। दोस्त चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की नीयत कब फिसल जाए किसी को नहीं पता होता है। और हाँ, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके मुझे बताना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार जरूर शेयर कर देना।